कब, कहाँ और कैसे, किसने किसको प्रपोज किया और कैसे इनकी डेटिंग की शुरुआत हुई। क्या आपको पता है कि सिर्फ तीसरे डेट के बाद ही दोनों ने शादी का डिसीजन ले लिया। और वेल, ये जो भी है, इनकी कहानी लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। Guessing my power couple this time now. You don't have to wait very long because आज मैं आपको प्रियंका एंड निक की रोमांटिक लव लाइफ के बारे में बताऊंगी। वेल, इन दोनों की जोड़ी को तो जनरली अप्रिशिएट किया जाता है हर जगह, सोशली या कहीं भी वो अपीयरेंस देते हैं तो बहुत अप्रिशिएबल होता है इनका अपीयरेंस। बट क्या आपको मालूम है कि शादी होने के दौरान दोनों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना किया था बिकॉज ऑफ 10 ईयर एज गैप। कई दफ़ा तो लोगों ने प्रियंका को एक गोल्ड डिगर भी कहा और कुछ बेवकूफ़ों ने तो दोनों को माँ बेटे की जोड़ी बना दिया। वेल, इतने क्रिटिक्स के बाद आज भी दोनों की पावर कपल ही मानी जाती है। ऐसे ही जोड़ी सर ही विश करूँगी हमेशा। और इन जोड़ी की एक ब्यूटीफुल सी बेबी गर्ल भी है जिसका नाम मालती मेरी है। एंड आई विश फॉर एवर टुगेदरनेस फॉर दिस कपल। तो चलिए आज की टॉपिक में कवर करते हैं कब, कहाँ और कैसे, जो कि निक एंड प्रियंका के लव स्टोरी को कम्प्लीटली डिफाइन कर देगा। Do you know, Nick and Priyanka have a very romantic love story and their first association was on social media. आपको सरप्राइज फील होगा ना, किसी ये कपल 2018 में तक डेट भी नहीं करता था। चलिए जानते हैं प्रियंका के बारे में। प्रियंका वन मिस वर्ल्ड टाइटल इन 1999 just at the age of 17. उस समय निक was just 7 years old. Yes, सिर्फ 7 साल के थे निक और देश के दामाद बाबू मिस वर्ल्ड कंपटीशन देख रहे थे। कौन जानता था कि निक एंड प्रियंका एक दिन पावर कपल बनेंगे। एक नजर डालकर निक पर थी। In 2005 जोनस ब्रदर लॉन्च्ड हिज बैंड विद हिज 2 brothers. निक जोनस ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार बैंड बनाया जो कि मान के चलिए कि निकल पड़ी, चल पड़ी, हर जगह शोज़ करना, टेलीविज़न पे होना और कई बड़े बड़े मैगज़ीन के कवर पेज पे होना। इससे निक काफ़ी फेमस हो गए थे। एंड इन 2013 निक जोनस स्प्लिट अप और वो अपना इंडिविजुअल शोज़ करने लगे। सो हियर्स द स्टोरी। निक और प्रियंका पहली बार मेट गाला 2016 में मिले थे। उसे रेड कारपेट इवेंट में दोनों ने साथ में फोटोज़ खिंचाए सिंस दे वो बोथ वेयर लॉरेन वेलिस राल्फ लॉरेन। और इस जोड़ी की शादी की भी एक बहुत ही लंबी सी स्टोरी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो मेट गाला की उस रात दोनों ने 2-3 घंटे साथ में फॉर्मली बिताए थे। एंड देन प्रियंका ने निक को अपने घर पे बुलाया और ये भी एक फॉर्मल फ्रेंडली विजिट ही था। इस प्रियंका की मॉम भी वहाँ पे मौजूद थी। सो सी ऑफ इस ओकेजन पर भी एक फॉर्मल गुड बाय ही प्रूव हुआ क्योंकि निक ने सोचा कि प्रियंका की मदर वहाँ हैं तो उनके साथ तो मीटिंग बहुत रिस्पेक्टफुल ही होना चाहिए। वेल डन निक, यू वर फॉलोइंग एक्चुअली इंडियन ट्रेडिशन। सो नेक्स्ट मीटिंग में निक ने प्रियंका को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया फॉर हर अचीवमेंट्स एंड स्पेशली मिस वर्ल्ड बनने के लिए। अब ये वो वक्त था जब प्रियंका के पैरों के नीचे से ज़मीन बिल्कुल ही गायब हो गई क्योंकि अब तक प्रियंका ने किसी भी ऐसे मर्द को डेट नहीं किया था जो कि उन्हें उनके एम्बिशियस होने के लिए अप्रिशिएट किए। तो मतलब कि ये भाई साहब निक जोनस ने इस देश के दामाद बनने की जंग में आधी बाजी तो मार ली थी उसी वक्त। वीडियो को देखते रहिए, आगे ट्विस्ट है इस लव स्टोरी में। तो अब निक कहते हैं कि उसके बाद ही दोनों 1 साल तक नहीं मिले और फिर निक ने प्रियंका को ब्यूटी एंड द बीस्ट के एक स्टैच्यू शो पर इनवाइट किया था। जब प्रियंका उनसे मिलने के लिए आई थी तो निक को कुछ अलग ही वाइब्स आने लगे, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही लविंग वाइब्स आने लगे। फिर अगले नाइट भी दोनों एक लाइव मैच देखने के लिए गए और उसके अगले दिन निक ने अपनी फीलिंग्स अपने मदर से शेयर की और मदर को कॉल किया और प्रियंका से शादी करने की बात कही। सो फाइनली 2 साल और 3 डेट्स के बाद निक ने प्रियंका को 2 मंथ ऑफिशियल डेटिंग के बाद प्रपोज किया ऑन हर 36th बर्थडे। निक प्रपोज प्रियंका ड्यूरिंग हर 36th बर्थडे सेलिब्रेशन। सो ड्यूरिंग सेलिब्रेशन आधी रात के बाद जब निक ने प्रियंका को प्रपोज किया था तो प्रपोजल के बाद प्रियंका के होश उड़ गए थे। इस प्रपोजल के लिए निक ने और निक के भाइयों ने टिफनी एंड कंपनी के स्टोर को पूरा लॉक करा दिया था और वहाँ से सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत सी डायमंड रिंग ली थी। वेल, इस रिंग की भी बहुत ही बड़ी कहानी है।
तो वीडियो को चिपके रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। ना प्रपोज करने के 2 वीक पहले निक ने डायमंड की एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए लंदन में टिफनीज एंड कंपनी के शोरूम का शटर डाउन करा दिया और ये सब निक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने ड्रामा करने के बाद निक को फाइनली 200,000 दैट इज $2 लाख की एक रिंग ली, जैसे प्रियंका फ्लॉन्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती बिकॉज द रिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। सो वी वर एट द प्रपोजल स्टोरी राइट। सो प्रियंका बर्थडे सेलिब्रेशन, निक अपने घुटनों पर बैठ गया और प्रियंका से पूछा कि विल यू मेक मी द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड एंड मैरी मी। और फिर 45 सेकेंड्स तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होने के बाद निक ने कहा अब मैं तुम्हें ये रिंग पहनाने जा रहा हूँ जब तक तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। बट प्रियंका ने तब तक कुछ नहीं कहा क्योंकि प्रपोजल की एक्सपेक्टेशंस तो उनको थी ही नहीं, बिकॉज दे वर डेटिंग ओनली फॉर 2 मंथ्स। वो कुछ और टाइम निक के साथ स्पेंड करना चाहती थी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना चाहती थी, लेकिन कई बार उसके मन में ये ख्याल भी आया कि मना कर दे। बट कुछ तो था इस बंदे में, कुछ तो खास था निक जोनस में, जो प्रियंका ने अगले मॉर्निंग 8:30 को निक को कॉल करके बोला कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल टू बी योर वाइफ। Now, everyone in Priyanka home was shocked. प्रियंका के इस डिसीजन से सबको शॉक लगा क्योंकि प्रियंका इतनी क्विक डिसीजन कभी नहीं लेती। बस प्रियंका की मदर वॉज क्वाइट रिलीव्ड क्योंकि मधु चोपड़ा के अलावा मधु चोपड़ा जानती थी और मधु चोपड़ा ने प्रियंका को ये बोला कि इट्स कम्प्लीटली इन योर जीन्स, मतलब कि ये तुम्हारे खून में है। एज प्रियंका के पेरेंट्स ने भी सिर्फ 10 दिन के अंदर ही डेटिंग के बाद ही तुरंत शादी कर ली थी। सो द आफ्टर दिस इंसिडेंट द वेडिंग प्लान स्टार्टेड। अब बारी थी शादी की। शादी की तैयारियां तो पूरे रीति रिवाजों के साथ शुरू हुई, बट पहले उन्होंने सोचा कि एक एंगेजमेंट सेरेमनी रखा जाए जहां पे दोनों की जेनोनिमस फैमिली एक दूसरे से अच्छे से मिल ले। सो आफ्टर दैट दोनों इंडिया गए। प्रियंका के साथ घर पे रोका सेरेमनी हुई जहाँ पे निक के पेरेंट्स ने भी उसको अकम्पनी की। निक के पेरेंट्स भी उसके साथ गए थे और रोका के बाद निक ने प्यारा सा सोशल मैसेज शेयर किया था फ्यूचर मिसेस जोनस के लिए। Okay, so after we got engaged, we then went to India, to her home country and to Mumbai. And my parents came along and we did this beautiful roka. दोनों की शादी तो बिल्कुल धमाकेदार थी। क्या माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग शादी की थी दोनों ने जयपुर के उन्मेद भवन से। उन्होंने इंडियन और अमेरिकन दोनों रिचुअल्स को फॉलो करते हुए शादी किया, जिसकी मेमोरीज फॉरएवर रहेंगी। इस 3 दिन के वेडिंग सेरेमनी में 200 गेस्ट आ रहे थे, जिसके लिए उन्मेद भवन को पूरी तरह से फेरीलैंड की तरह से डेकोरेट किया गया था। वेल दोनों ने शादी को सारे ट्रेडिशन और रिचुअल्स के साथ किया। आफ्टर वेडिंग वो 2 हनीमून्स पे गए जस्ट 2 डेज़ की, जो कि उनकी मिनी हनीमून्स थी उनके बिजी शेड्यूल होने के कारण। बट आफ्टर जस्ट 1 month ऑफ देयर वेडिंग दे वेंट टू कैरेबियन आइलैंड फॉर देयर मेन हनीमून। बट किसे ही पता था कि वेडिंग के बाद भी इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में, क्योंकि निक ने तब तक जितनी भी विमेंस को डेट किया था सारी उनसे अपनी एज में बड़ी थी, सारी उनसे मैच्योर थी, और इसलिए प्रियंका उन्हें एक नाम से पुकारती है जो कि है ओल्ड मैन जोनस। What do you like about older women? I don't know what they want. Do you know what they want? And do you know what you want? An older woman. Clearly. You DM'd me on Twitter saying, I've heard we should connect, and I've heard from common friends that we should meet. What do you think about that? I was like, just text me. Because I'd seen Close by then, and that's the only thing I saw, and I was like, wow. Yeah. So they have also managed a long distance relationship after marriage, especially during the pandemic. About just family. Super intimate. Just उन्होंने 200 तय किया था people. कि वो महीने में 2 दिन तो साथ रहेंगे ही, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो। सो प्रियंका का फ्यूचर प्लान तो
बच्चों का क्रिकेट टीम बनाने का था, बट बिजी शेड्यूल होने के कारण उनकी सिर्फ एक प्यारी सी बिटिया है, वो भी थ्रू सरोगेसी, और उन्होंने अपनी बेटी को मदर्स डे के दिन ही पैदा किया था। सो जिसके लिए निक ने एक प्यारा सा सोशल मैसेज भी दिया था। आज तक उनका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। आई विश कि ये जोड़ी हमेशा ही बने रहे और दूसरे कपल्स के लिए इंस्पिरेशन बनते रहे। वेल, इस प्यारे से कपल के लिए क्यूट एंड पावरफुल लव स्टोरी के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर एंड अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए गुड बाय एंड एन्जॉय। I think we're kind of very supportive and we have a good thing going in that regard. The mop.